जय हिंद। तो हम लोग 11 मार्च को जो पेपर पूछा गया था सीबीएसई बोर्ड का मैथ का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज हम लोग सेक्शन सी देखेंगे और एक कौन सा कोड है, देखिए 30/3/2 का है, सेट 2। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेक्शन सी के तरफ चलते हैं। पहले हम लोग सेक्शन ए, बी एंड ई सेक्शन का ऑलरेडी सॉल्यूशन दे रखा है। आप जाइए अपने चैनल पे और वहाँ पे विजिट कीजिए। और सबसे ज़्यादा ये है कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सबसे सटीक सॉल्यूशन आपको दिया हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं कि जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत सारे मिस्टेक किए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो इसको क्या करना है, ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें x का मान इसमें रखना है। उसके बाद देखिए x बराबर 0, हम लोग ग्राफ से इसको सॉल्व करना है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं, x बराबर 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इधर है तो y इक्वल टू 1, x बराबर 1 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए x बराबर 0 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू 5, x बराबर 1 तो y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ऐसा ही हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर जब x बराबर 2, देखिए सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ से भी निकल जाएगा, लेकिन हम लोग को ग्राफिकली निकालना है। ये हिंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। तो x बराबर 2 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए इस केस में x बराबर 2 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो हम लोग का कुछ ऐसा यहाँ पे फॉर्म बना। ठीक है, दोनों का अलग अलग। एक्स वाई यहाँ पर x बराबर 0 तो y इक्वल टू 1, x बराबर 1 तो y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 टर्म निकाले हैं ना, तो 3 टर्म हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, 3 कोऑर्डिनेट। ठीक है, और x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए 0 है तो 5 है, 1 है तो 4 है, 2 है तो 3 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए वाला कोऑर्डिनेट दोनों में सेम है, तो यही अपना आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसे ग्राफिकली हम लोग इसको जब करेंगे तो देखिए इसको आप ग्राफ के मदद से बना सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, x डैश y डैश, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो y इक्वल टू 1, एक पॉइंट ए हो गया। x इक्वल टू 1, ठीक है, तो y इक्वल टू 2 यहाँ पर हो गया। x इक्वल टू, देखिए ये तो एडिशनल हम लोग रखे हैं, वहीं पर ये आपका आंसर आएगा। x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 3, यहाँ पर ये पॉइंट आएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 5 तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये y एक्सिस से बड़ा होगा। ठीक है, x इक्वल टू 1, ठीक है, तो y इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर आएगा x इक्वल टू 2, ठीक है, तो y इक्वल टू 3। एक लाइन आपका ऐसे बन रहा है और दूसरा लाइन ऐसे बन रहा है, तो यही आपका जो कोऑर्डिनेट है ना एक्स वाई 2 और 3 होगा। ठीक है, कोई यहाँ पर समझने में दिक्कत, अगर आप ऑन स्केल निकालिएगा तो 2 3 होगा। ऐसे हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 3 है, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये वाला देखिए, ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल ये लेंदी देखने से लग रहा है। मैं जब भी बोलता हूँ कि एग्जाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझिए कि उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, नीचे एलसीएम ले लीजिए, साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है,
तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब क्या है, ए इंटू ए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस है, देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, ये दोनों भी, और ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/1 प्लस 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो हमारा आंसर लगभग निकल गया है। देखिए हमको साइन का टर्म रखना है, कॉस को हटा देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 किसका रखना है, हम लोग को साइन का रखना है, तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बराबर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया 2 एक साइन स्क्वायर ए, इसका एक 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत, यही था ना लाना अपना RHS। ठीक है, इस बार सो सिंपल यार। ठीक है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था इसमें। अब देखिए 28 को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, बोल रहा है कि एक्स एक्सिस है। ठीक है, मान लीजिए कोई लाइन है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस है और कोई लाइन है ऐसे, तो बोल रहा है कि 2 पॉइंट है, एक ए मान लीजिए एक बी मान लीजिए, ये 2 माइनस 3 है। ठीक है, और ये आपका 5 6 है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको चलिए हम लोग वाइट पेपर पे सॉल्व करते हैं, यही है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए इसको k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है इसको k/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर। ये वाला देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और दूसरा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 m2। ये कर सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा। अब देखिए इसको k माने हैं, ठीक है, इसको 1 माने हैं। किसी भी रेशियो मान लीजिए m/n है, तो इसको k/1 के रेशियो में तो व्यक्त कर ही सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2k प्लस 5 1। अब देखिए 2 इंटू k, ठीक है, 5 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई m1 क्या है आपका k। किसी को भी m1 m2 मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर उलट जाएगा, इसको 1 प्लस के लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए -3 इंटू k प्लस 6 इंटू 1। ठीक है, ये k प्लस 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा -3k प्लस 6 k प्लस 1, यही हो जाएगा। और ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो ये हमारा तो कोऑर्डिनेट आया हुआ है ना, ये देखिए ये क्या है हमारा कोऑर्डिनेट। तो x का वैल्यू कुछ भी होगा y = 0। ठीक है, y का ही वैल्यू 0 होगा ना। देखिए ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, ये क्या है, x 0 है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, -3k प्लस 6 k प्लस 1 = 0। तो क्या हो जाएगा -3k प्लस 6 = 0, तो k = 2। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, k/1 का रेशियो है, तो 2/1 का रेशियो में आ गया। एक कोऑर्डिनेट तो हमारा निकल गया है, ये तो 0 है मालूम ही है, इसका निकालना है ना। तो 2k प्लस 5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो k का वैल्यू क्या है 2 प्लस 5
2 + 1 तो क्या हो गया 9/3, तो ये कितना हो गया 3। तो फाइनली हमारा जो कोऑर्डिनेट है ये क्या है, इसका वैल्यू तो यही निकाले थे ना, ठीक है। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 0, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, केवल देखिए यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देना है कोऑर्डिनेट वाला, उसके बाद इसको निकाल देंगे। देखिए ये भी बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए ट्रायंगल यहाँ पर बना देते हैं। ट्रायंगल है यहाँ पे, ये इसका मीडियन है, ठीक है। ये ABC है और ये मान लीजिए मीडियन क्या है D दिया हुआ है। तो B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 1 दिया हुआ है, C का दिया हुआ है 0 3। तो भाई साहब ये मीडियन है तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, D का कोऑर्डिनेट A + 0/2 होता है मीडियन का, और 1 + 3/2 होगा। तो क्या हो जाएगा ये 1 2, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट निकल गया है और ए कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0 - 1 दिया हुआ है। जब ए दिया हुआ है, ए आपका निकल गया, तो फिर इसका AD का डिस्टेंस निकल जाएगा। AD का क्या हो जाएगा, देखिए 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 + 9, तो ये अंदर √10 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें कहीं भी कोई दिक्कत है तो बताइए। कितना इजी क्वेश्चन था, 2 लाइन का क्वेश्चन है और आपका 3 नंबर मिल रहा है। अब देखिए प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विथ कॉर्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ और आप इसको लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, कॉर्ड है, तो इसके द्वारा जो बोल रहा है, सॉरी, इसके द्वारा जो बोल रहा है कि जो एंगल बनेगा कौन सा, A और A इक्वल होगा, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पर स्पेस थोड़ा कम जाएगा, इसको हम लोग पेपर पे बनाते हैं। ये मान लीजिए P है, ये इसका ओरिजिन है, A है और B है, यही है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि A वाला एंगल और A वाला एंगल, ये मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, इक्वल होगा। क्या प्रूफ करना है, BAP इक्वल टू आपका ABP प्रूफ करना है, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, सब एंगल का आप यहाँ पर लैंग्वेज में लिखिएगा, हम यहाँ पर हिंट के लिए कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, इसका टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। क्या है, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये दोनों एंगल बराबर होगा। OAB इक्वल टू OBA, क्योंकि ये देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसका आमने सामने का भुजा बराबर है, तो ये भी एंगल बराबर होगा, ठीक है। तब इसको माइनस कर दीजिए इसमें, और क्या OAP माइनस, या एंगल 1 2 हम लोग लिख के चल सकते थे, यहाँ पर मैंने फिर नाम लिख दिया, ठीक है। OAB बराबर क्या हो जाएगा OBP माइनस OBA। अब देखिए क्या है, OAP है, उसमें से OAB माइनस कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा, एंगल BAP बचेगा, देखिए ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ABP। यहाँ पर क्या था, एंगल था, ठीक है। ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो इसको केवल लैंग्वेज में आपको लिख देना है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। देखिए ये क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² - 15, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। x² - 15
इसका 0 है, तो इसको हम लोग इक्वल टू 0 कर सकते हैं, या इसको क्या फैक्टराइजेशन कर सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है फॉर्मूला, तो x प्लस √15 इंटू एक्स माइनस √15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका 2 रूट क्या हो जाएगा, 2 जीरो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 15, एक हो जाएगा √-15 हो जाएगा। देखिए इसको बराबर 0 कर दीजिएगा, तो इसे ये निकल जाएगा, इसे ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यही हमारा 2 रूट था, अब इसको हम लोग को कोफिशिएंट को लेके इसको सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो इस एक किस फॉर्म में रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पर क्या है 1 इंटू एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस नहीं है, हम देखिए साइन पर ध्यान रखिएगा, 15 इक्वल टू 0, यही है ना। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है बताइए, माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, यही होता है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए है, तो माइनस बी का कोफिशिएंट 0 1, या आप इससे इसको कर सकते हैं या इससे इसको कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, तो -15 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या हो गया -15। अब देखिए ये हमारा अल्फ़ा बीटा निकला हुआ, इसे यहाँ पर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, √15 माइनस √15 0, तो ए इक्वल टू ए आ गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर इसको आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, या तो 0 करके कोफिशिएंट यहाँ पर लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस रहता है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इसको, ठीक है, इसके बदले फिर ये हो जाएगा। वैसे ही देखिए लैंग्वेज में केवल लिख देना है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 15 तो क्या हो जाएगा -15, ये आ गया, देखिए -15, ये -15, तो इसको हम लोग क्या देखिए उसी के टर्म में लिख देते हैं, -15/1 लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -15/1 तक कोफिस, यहाँ ऊपर क्या होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया बस, और क्या इसी को सेटिस्फाई करवाना था। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन भी मज़ेदार है 31, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो एन इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है ना। तो 7 टर्म है, तो S7 क्या हो जाएगा 7/2 2, और यहाँ पर मान लीजिए आप, ठीक है, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड सी डी, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। ठीक है, तो 2a 7-1 इंटू डी, ये क्या दिया हुआ है S7 आपका 49। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 49 इक्वल टू 7/2, ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 6d। ठीक है, तो 7-7 49। ठीक है, और ये 2 से ये कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए a प्लस 3d इक्वल टू 7। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, 17 टर्म का लिखा हुआ है, तो 17 टर्म का कितना है 289 इक्वल टू 17/2 2a, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 - 1
इंटू डी, यही होगा ना। तो 17 से कितना मतलब 17 टाइम्स में कटेगा, तो क्या हो जाएगा 17 इक्वल टू ये 2 से एक इसको एक बार और मॉडिफाई करके लिख देते हैं, ठीक है 16D, ठीक है सॉरी यहाँ पे डिवाइडेड में है, ये जल्दी जल्दी लिखने में यही होता है, ठीक है गड़बड़ होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, फिर 2 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो a प्लस 8D इक्वल टू 34। दो इक्वेशन आ गया हमारा दो वेरिएबल से, तो a प्लस 3D इक्वल टू 7 माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कितना 5D इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या मिस्टेक कर दिए, यहाँ 2 से डिवाइड भी करके लिख दिए, ठीक है, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ये तो कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 में से 7 गया तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो D इक्वल टू 2, ठीक है। बहुत ही सावधानी बरतना है भाई, इसी में मिस्टेक होता है। देखिए ये हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ 2 से डिवाइड भी कर दिए, ठीक है, और इसको हम लोग इसमें मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो यही दिक्कत होता है, ठीक है। तो ये हमारा दो इक्वेशन से D इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब देखिए D इक्वल टू 2 है तो इसमें पुट कर दीजिए a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो a इक्वल टू जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा पूछ रहा है, फर्स्ट 20 टर्म, ठीक है, s 20 पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 20/2 और 2 इंटू ए का वैल्यू 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना 2, तो क्या हो जाएगा 10 2 प्लस 38, तो क्या हो जाएगा 400 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है, एग्जाम में यही सब होता है, हर बार में इसमें से डिवाइड कीजिए और ये छूट जाएगा, तो ये कोई भारी उतना नहीं था, ठीक है। देखिए और वाला भी क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या है और वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द रेशियो ऑफ 10 टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन ए पी इज 1:3, द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म इज 42, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, क्या दिया हुआ है टर्म दिया हुआ है T10 T30 1/3, तो ये क्या होता है टी टर्म को फॉर्मूला क्या होता है a प्लस टी बराबर क्या है 10, तो an-1d, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9d, ठीक है। और ये होता है ना Tn इक्वल टू a प्लस an-1 इंटू डी, यही होता है ना। ये क्या हो जाएगा a प्लस 29d इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 27d इक्वल टू a प्लस 29d, तो 2a इक्वल टू 2d, ठीक है। तो a इक्वल टू d, ठीक है। और क्या दिया हुआ है फर्स्ट 6 टर्म का 42 दिया हुआ है सम, a 6 दिया हुआ है 42, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये दिया हुआ है 42, तो 6/2 और क्या हो जाता है 2 इंटू a 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 7, देखिए इधर से इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 14 इक्वल टू 2a प्लस 5d, और a इक्वल टू डी दिया हुआ है, तो इसमें किसी को भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 14 इक्वल टू 2a प्लस 5d के बराबर 5a लिख सकते हैं, a इक्वल टू डी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया a इक्वल टू हमारा क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। a इक्वल टू 2 आ गया, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा, इक्वल टू डी दिया हुआ है। अब बता रहा है कि अब पूछ रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बहुत ही उससे भी इजी था ये, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन सी कंप्लीट होता है। आपको कहीं भी नहीं समझ में आता है तो टाइम फ्रेम के साथ बोलिएगा, हम इसको समझाने का कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी का देखेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक एक चीज़ समझाने का
मतलब ट्राई करूँगा, इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो टाइम फ्रेम के साथ आप मेंशन कीजिएगा, और सबसे सटीक मैं यहाँ पर देने का कोशिश करूँगा। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर अभी तक पहुँच लिए होंगे, लेकिन वहाँ पर देख रहे होंगे कुछ ना कुछ एरर ज़रूर आता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे।